बलोचिस्तान के ज़िला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनर हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मुतादिद ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस से इलाके में मौजूद किसी भी दूसरे भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का पंजगोर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करना अमन के क़याम के लिए अहम पेशरफ्त है। फितनाल हिंदुस्तान और उसके सहूलियतकार पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दाखिला के इजलास से खिताब। कहा कि बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए SEO का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। इस प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं, आप उन बुजुर्गों की औलाद हैं जिन्होंने तकमीले पाकिस्तान के लिए अपना लहू निछावर किया। ये खित्ता पाकिस्तान की आबरू है, हमारे माथे का झूमर है। यहाँ पूरी दुनिया का टूरिस्ट आ सकता है। ये खित्ता स्विट्जरलैंड बन सकता है। गिलगित बल्तिस्तान को कराची की तरह खंडर बनाना है या लाहौर की तरह तरक्की याफ्ता। आवाम कराची और लाहौर का मुवाजना करें। इलाके की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट दें। हम इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे माथे का झूमर है, उन्हें मायूस नहीं करेंगे। ये खित्ता स्विट्जरलैंड बन सकता है। पूरी दुनिया के सियाह यहाँ का रुख करेंगे। साद रफीक ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई है। यहाँ के अवाम ने अपाचे पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया है। खुरम दस्तगीर बोले, गिलगित बल्तिस्तान को कराची की तरह बनाना है या लाहौर। शेर का निशान तरक्की और गिलगित बल्तिस्तान की खुशहाली का निशान है। टिकटॉक से अवाम की खिदमत नहीं की जा सकती। हम टिकटॉक और इश्तिहारात पर पैसे खर्च नहीं करते। मेयर सखर अरसलान शेख का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को जवाब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सबसे बड़े सूबे की वजीर आला के शोहर सिंध के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ऐसे जोकर्स और स्टेट एक्टर्स को रोका जाए। कैप्टन सफदर को काम देखने के लिए सिंध आना पड़ेगा। अरसलान इस्लाम शेख ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद हैसियत दी। हुकूमत की बिलावल भुट्टो जरदारी से आज गिलगित में जलसा ना करने की दरख्वास्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इनकार। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 9 जून की बजाय 7 जून को इस्लामाबाद वापस आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बजट के हवाले से मुशावरत होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म होने के बाद सियासी जमातों को हल्कों की हदूद में जलसे, जुलूस, रैलियाँ और कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होगी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ जोड़ तोड़ और सियासी राबतों में तेज़ी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। 24 सीटों पर 403 उम्मीदवारान में मुकाबला होगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 27 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 9 जून से 19 जून तक जमा करवाए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 20 जून को होगी। इब्तदाई फहरिस्त इसी रोज़ जारी होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 24 जून तक दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 26 और 27 जून को इंतखाबी अपीलों की समाअत करेगा। उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर।
उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 1 जुलाई को जारी होगी। उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात 2 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शेड्यूल के बाद सरकारी मुलाजमीन के तकर्रुर और तबादले पर पाबंदी। नई असामियों की तख्लीक और तबादलों के लिए इलेक्शन कमीशन की पेशगी इजाज़त लाजमी करार। वज़रा और अरकान असम्बली को सरकारी और फलाही फ़ंड्स की तकसीम से रोक दिया गया। ज़कात, बैतुल-माल, औकाफ और तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम पर इंतखाबी मुद्दत में पाबंदी। इलेक्शन शेड्यूल के बाद नई तरक्याती स्कीमों का इजरा भी नहीं होगा। जारी तरक्याती मनसूबे सिर्फ मुतल्लिका सरकारी महकमों के जरिए जारी रह सकेंगे। उम्मीदवार या सियासी कारकुन किसी तरक्याती मनसूबे का इफ्तिताह नहीं कर सकेंगे। इंतखाबी जलसों और जुलूसों में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी। सरकारी मुलाजमीन को इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने और सियासी हिमायत से रोक दिया गया। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 मखसूस सीटें बरकरार रहेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में सदारती रेफरेंस बाकायदा समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस राजा सईद इकराम की सरबराही में फुल कोर्ट रेफरेंस पर कल समात करेगा। ऑल पार्टी से दूर अरकान असम्बली और अहम फ़रकीन को नोटिस जारी। वाइस चेयरमैन बार काउंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सदर हाई कोर्ट बार भी तलब। रेफरेंस में सवाल उठाया गया कि क्या मुहाजिरीन सीटें आईनी तरमीम के जरिए ख़त्म की जा सकती हैं। क्या अवामी दबाव या एहतजाज के जरिए आईनी शिकों में तब्दीली मुमकिन है। क्या असम्बली अपनी मुद्दत के इख्तिताम से कबल बुनियादी आईनी असूलों पर तरमीम कर सकती है। वफाकी हुकूमत का तिजारती अदालतों के क़याम का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कानून साजी के ड्राफ्ट की तैयारी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। 9 रुकनी खसूसी कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारक करेंगे। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी शामिल। सेक्रेटरी कानून निजी शोबे से कानूनी माहिरीन भी खसूसी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी तिजारती अदालतों के क़याम के लिए कानून साजी का मसवदा तैयार करेगी। तिजारती तनाज़ात के खात्मे के लिए दीगर इक़दाम भी तजवीज़ करेगी। ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज़ का जवाब बन सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप जल्द जान जाएंगे। ईरान के साथ मुआहदा किया है। मुआहदे के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। हुर्मुज़ खुलेगी। एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डील किए बगैर भी अफज़ुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। डील होने पर ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि हिज़्बुल्लाह से गुफ्तगू की है। अमन कायम होना लेबनान के लिए अच्छा होगा। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुसालत ज़रूरी है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करें तो बहुत अच्छा होगा। भारत के साथ तिजारती डील जल्द मुतवक्के है। ईरान जंग के दौरान अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जेरल्ड आर फोर्ड में आग इब्तदाई दावों से ज़्यादा तबाहकुन निकली। आग से फौजियों के रिहायशी बंकर्स मुकम्मल तबाह हो गए। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर आग के नुकसान की नई वीडियो सामने आ गई। सेलर के मुताबिक आग लगने के बाद हमें लगा कि जहाज़ गर्क हो जाएगा। अमरीकी बहरिया के मुताबिक आग से जख्मी होने वाले 2 एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी गई थी। अमरीकी टीवी का कहना है कि जंगी जहाज़ की मरम्मत में कम अज़ कम 1 साल लगेगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की गज़ा में बच्चों की शहादत पर अमरीका और इसराइल पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा, मासूम बच्चों को किस जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। कोई फौजी, सियासी या सिक्योरिटी जवाब बच्चों के कत्ल को दुरुस्त करार नहीं दे सकता। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, किसी किताबें नहीं। रूसी सदर पुतिन की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। रूसी सदर ने मजीद कहा, उम्मीद है अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी अमेरिका ईरान मुआहदा चाहता है। यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहदे के लिए तैयार हैं। चीन के साथ हमेशा फौजी मैदान में ताउन किया। हम किसी के खिलाफ नहीं, बाहमी मफादात के लिए काम करते हैं। चीन के साथ हमारे मफादात यकसां हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ट्रम्प इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्किल शराकतदार बनकर उभरा है। पाकिस्तानी मशरिक़ वस्ता की सिफारतकारी में अहम और मौसर फरीक बन चुके। अमरीकी वेबसाइट वोकस का तज्जिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान राबितों, जंग बंदी और मुज़ाकराती अमल में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने
सिफारती कोशिशों की क़यादत की है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान 1979 के बाद आला तरीन सतह के मुज़ाकरात की मेज़बानी की। वाशिंगटन और तेहरान दोनों पाकिस्तान को काबिल एतमाद राबताकार और सालिस समझते हैं। सदर ट्रम्प ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की खुलकर तारीफ की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी अमली ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम। कहा, मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर में लाखों अफराद की ज़िंदगियों को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। पाकिस्तान माहौलियाती तनाज़ुल की इंसानी और मुआशी कीमत अदा कर रहा है। अक़वाम आलम की मुश्तरका काविशों और मौसर बाहमी ताउन से ही माहौल दोस्त मुस्तक़बिल को यकीनी बनाया जा सकता है। इज्तमाई सतह पर माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना होगा। नायब वज़ीर आज़म का फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर इज़हार इत्मीनान। इस्हाक़ के ज़ेर सदारत इजलास। फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद का जायज़ा। स्कीम की 5वीं और 6ठी किस्त जून 2026 में तकसीम करने का फैसला। 2 माह में 4 किस्तें पहली तकसीम की जा चुकी। नायब वज़ीर आज़म की मुसलसल राबताकारी और एहतसाब को मजबूत बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में सोने की कीमत मजीद कम हो गई। 1 तोला सोना 1469 रुपये सस्ता होकर 4,67,816 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,323 रुपये कमी से 4,01,012 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $14 घटकर फियांस सोना $4,453 पर आ गया। 67 रुपये कमी से 1 तोला चांदी की कीमत 7,730 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में चांदी $72 फियांस पर ट्रेड करती रही। मुनशियात क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से राबितों पर CTD के 2 एहलकार मुलाजमत से बर्खास्त। कांस्टेबल अली कुरैशी और ASI कफील पर गुज़िश्ता सालों में पिंकी से राबितों का इल्ज़ाम था। ज़राए के मुताबिक कफील अवान ने अपने चंद बरस कबल पिंकी के एक बाइक राइडर को पकड़ा था। राइडर की गिरफ्तारी के बाद पिंकी से राबिते बढ़ाए गए थे। दोनों एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने पर मुलाजमत से बर्खास्त किया गया।